देखो सुबह में बताए थे इसका 3 नंबर 2 तक 1 तक वो लिखाए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा दिए थे ना सुबह का क्लास में। यस सर, एक तक लिखा देते हैं। 1 लिखाए थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ दूसरा है, इसी का सर्वनाम का ही दूसरा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिस सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों या व्यक्तियों का निश्चयात्मक बोध हो। दूर या फिर नजदीक, समीप। ठीक है, दूर या फिर नजदीक या समीप के पदार्थों या फिर वो व्यक्ति हो या फिर पदार्थ हो। ठीक है, ये और ये क्या है इनका? कौन देखते हैं। हाँ सर, ठीक है, तो वो क्या हो गया? समीप का रहे या फिर दूर का रहे, या फिर पदार्थ रहे या फिर व्यक्ति रहे। ठीक है, का निश्चयात्मक बोध होता है, उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में दिया हुआ है यह पेन है या फिर यह किताब है, होगा ना। जैसे वह दिया हुआ है, वह है, ये है, वे है, आदि है। इस सब में अगर यदि वाक्य बनेगा तो आ जाएगा किसमें? सेंटेंस के आगे, सब्जेक्ट वाक्य के आगे रहेगा तो समझ आएगा कि वो निश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत में है। अब है अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो, ठीक है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, वो निश्चित नहीं होगा। उसमें से दिया हुआ है कोई, कुछ इत्यादि। जैसे कोई का मतलब देख लो, वह कोई वस्तु वहाँ पे रखा हुआ था, क्या वो निश्चित है? नहीं है, कोई वस्तु है। हाँ, जैसे कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ था, बोलेगा कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ था, क्या वो निश्चित है कि वहाँ कुछ रखा हुआ ही था? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या निश्चित नहीं है? हो भी सकता था या फिर नहीं भी हो सकता है। ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका चौथा देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? कि किसी अन्य उपवाक्य, ठीक है, किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम से संबंध दिखलाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, संबंध को उसको क्या करेगा? दिखलाएगा, संबंध को दर्शाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें से जो, सो, जौन, तौन, इस प्रकार के सर्वनाम वाक्यों में एक दूसरे के बाद आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में, इस एग्जांपल में समझो, जो करेगा सो भरेगा, बोलता है ना, जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसे है ना? करने और से भरने। हाँ, तो उसके बाद देखो, जैसे कि दिया हुआ था इसमें जौन तौन में दिया हुआ, जैसे फिर जिसकी लाठी, उसकी मतलब जिसके लाठी में दम होगा उसका होगा, होगा ना। तो बोलता है इसमें संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने में, ठीक है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, किसी से प्रश्न करता है ना, यही यहाँ पे दिया हुआ है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, क्यों इत्यादि। जैसे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुमसे हम प्रश्न करें, तुम कौन हो, तुम क्या करने आया हो, तुम क्या करने आए हो, ठीक हो। जैसे ये सब में पूछेगा तो तुमसे प्रश्न करेगा। ठीक है, तो जैसे प्रश्न करेगा तो वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, सीधा सा ये है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में वो तुमसे क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने आए हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब देखो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिस सर्वनाम से स्वयं या निज, स्वयं या फिर निज, स्वयं मतलब खुद या फिर अपना निज काम, निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है या फिर कहते हैं। जैसे आप, अपना, अपनी, अपने, अपने आप या फिर स्वयं,
खुद या इत्यादि। जैसे कि बोल रहा है आप अपने काम से मतलब रखो, होता है ना कि तुम अपना खुद का काम बोलता है करने के लिए, दूसरे का अधीन करना। जैसे अपना अपनी बोलता है ना, वो खुद अपने के बारे में बताएगा, अपना अपनी हाँ के बारे में। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। कोई काम खुद करने के लिए अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करेगा। जैसे मैं स्वयं यह काम करूंगा, किसी के ऊपर नहीं छोड़ेगा। यह मैं स्वयं काम करूंगा, यह स्वयं मैं काम करूंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, बोलता है ना कि मैं स्वयं लेके जाऊंगा, तुमको ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, निज खुद से काम करना वो बोल रहा है। तो उसको हम कैसा सर्वनाम बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये इसमें से टोटल था 6 पूरा हो गया सर्वनाम में। अब जो क्वेश्चन जो पूछेगा वो तुमको आराम से ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछेगा तो तुम दे सकता है।